एक ऐसा हेयर ग्रोथ टॉनिक है जो आपके बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करेगा। बालों का झड़ना बंद होगा, बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। इस टॉनिक को सप्ताह में 2 बार लगाइए। आप चाहें तो इस टॉनिक को बालों पर लगाकर भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करना है। सभी उम्र वाले लगाएं। जो कम उम्र की गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वे भी लगाएं। आप अंतर महसूस करेंगे कि वाकई में इस टॉनिक को लगाने के बाद हमारा हेयर फॉल कंट्रोल में आया है। बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। जिन लोगों को भी प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, उनकी ये समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। अच्छी तरह से बालों की जड़ों पर लगा लीजिए, स्कैल्प पर लगा लीजिए। आपका स्कैल्प हेल्दी है तो अपने आप बालों की जड़ों को जब पोषण मिलेगा तो अपने आप ही बालों का झड़ना गिरना रुकेगा। बाल उम्र से पहले सफेद इसीलिए होते हैं, जब बालों की जड़ों को पोषण नहीं मिलता है तो बाल सफेद होने लगते हैं। तो इसके लिए आज मैंने इस्तेमाल किया सबसे पहले करी लीव्स का कढ़ी पत्ता। मीठा नीम भी कहा जाता है करी लीव्स को। करी लीव्स जो होती हैं वो आयरन से भरपूर होती हैं। करी लीव्स जो होती हैं इसमें ढेर सारे एमिनो एसिड और बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे कमजोर बालों को मजबूत बनाती हैं, नए बालों को उगाने में मदद करती हैं। कढ़ी पत्ता, करी लीव्स, मीठा नीम भी कहा जाता है। रोज के खाने में करी लीव्स का, मीठे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल जरूर करें। करी लीव्स जो होती हैं दोस्तों, ये हमारे बालों की जड़ों में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और जब मेलानिन का उत्पादन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। सारी हेल्दी चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को यहाँ पर छांट कर लिया गया है जो सभी उम्र वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से धो लीजिए करी लीव्स को। करी लीव्स, मीठे नीम का पौधा घर पर ज़रूर लगाएं, तभी तो रोज़ के खाने में इस्तेमाल करेंगे। ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल करें। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन ड्राई लीव्स के। बहुत आसानी से अभी बारिश के मौसम में करी लीव्स का पौधा लग जाता है। हो सके तो 4-5 पत्ती को ऐसे ही चबाकर खाइए, इतनी फायदेमंद है। अगली चीज, लाल छिलके वाले प्याज का केवल छिलका लेना है। जितना ज्यादा प्याज का रस बालों के लिए गुणकारी होता है, उतना ही प्याज का छिलका भी गुणकारी होता है। अब आपको इसमें प्याज की बुरी गंध भी नहीं आएगी क्योंकि प्याज के छिलके में इतनी ज्यादा बैड स्मेल नहीं होती है जो आप सहन न कर पाए। प्याज में इतना ज़्यादा सल्फर होता है और यही सल्फर हमारे बालों की ग्रोथ को डबल करता है। सफ़ेद छिलके वाले प्याज के छिलके नहीं लेना है आपको, केवल लाल छिलके वाले प्याज के छिलके लेना है। 1 कटोरी लाल छिलके वाले प्याज के छिलके लिए हैं और साथ में लेना है आपको कलौंजी, जिसे मंगरेल कहते हैं। इसे ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है कलौंजी को। जैसे दिखने में ये बीज काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाते हैं कलौंजी के बीज। भरपूर मात्रा में कलौंजी में प्रोटीन होता है। ये इकलौती चीज है जो कि गंजे के सिर पर बाल उगा देती है, काला कर देती है बालों को। दोस्तों इतने अच्छे होते हैं, ताकतवर बीज होते हैं कलौंजी के। मेथी, अगली चीज, फेनुग्रीक सीड्स। चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हो, मेथी को लगा लें, कमाल हो जाएगा। मेथी का इस्तेमाल हम लोग कई तरह से करते हैं। हम लोग मेथी को पानी में भिगाकर मेथी का पानी बालों पर लगाते हैं, इससे बालों में चमक आती है, कमजोर बाल मजबूत होते हैं। मेथी को पीसकर आप इसका पाउडर भी तेल में मिलाकर लगाना शुरू करें, ऑयलिंग करना शुरू करें, बालों में जान आ जाएगी। मतलब किसी ना किसी रूप में इन ताकतवर बीजों का, मेथी कलौंजी का इस्तेमाल जरूर करना है। तो इस रेमेडी में मैंने लिया है लाल छिलके वाले प्याज के छिलके, 8 से 10 करी लीव्स की ताज़ी पत्तियां, 1 चम्मच मंगरेल ब्लैक क्यूमिन सीड और 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स। 1 गिलास पानी डालना है और इन चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करना है। इतना उबालें कि 1 गिलास पानी पौन गिलास रह जाए। एक ऐसा टॉनिक बनाकर दिखा रही हूँ जो आपके बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करने वाला टॉनिक है। सारी चीज़ों को इस कांच के जार में डाल दिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। इसे डायरेक्ट उबलने रखेंगे, बॉईल करना है इसे, ताकि सारी चीज़ों की गुणवत्ता इस टॉनिक में आ जाए। गैस चालू कर दिया। अरे कांच के बर्तन को ही रख दिया मैंने तो आज, जी हाँ, नहीं टूटेगा।
तो ये देखिए अब क्या होगा दोस्तों, ये उबलने वाला है। जैसे जैसे ये उबलेगा ना, सारी चीज़ों की गुडनेस इसमें आती रहेगी। देखिएगा आप, इतना अच्छा टॉनिक बनता है दोस्तों। जब मैंने इस्तेमाल किया, आज 60 साल की उम्र में मेरे बालों में वापस कालापन और घनापन आने लगा। ऐसे ही उबालना, धीरे 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 उबालिए। सारी चीज़ों का अर्क इसमें आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें उबलना शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेथी, कलौंजी, करी लीव्स, रेड अनियन पील, और उबालना है अभी 5 मिनट इसे, ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए, थोड़ी सी और सारी चीज़ की गुणवत्ता आ जाए। इसके बाद आपको इसे छान लेना है। जब ये टॉनिक थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब स्प्रे की बोतल में डालूंगी। एकदम थोड़ा भी गर्म होगा तो स्प्रे बोतल हमारी खराब हो जाती है। आधा मैं स्प्रे की बोतल में डालूंगी, आधा टॉनिक लगा के दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरी बेटियां जब हेयर वॉश करती हैं, शैम्पू करती हैं, तो शैम्पू को पतला करने, शैम्पू को डाइल्यूट करने भी इस टॉनिक का इस्तेमाल करती हैं। कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, हमेशा शैम्पू को थोड़ा पतला करके लगाना है। एक ऐसा हेयर ग्रोथ टॉनिक है ना, रूसी की समस्या, सिर की खुजली दूर होगी, बालों में जान आएगी, बालों में चमक आएगी। इतना बढ़िया बनाकर अपने परिवार को दिखाया है मैंने। बालों की जड़ों पर लगाइए। ये जो 4 चीज़ें हैं, कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों। जितनी अच्छी केयर करेंगे, बाल आपके लंबी उम्र आने तक काले रहेंगे, घने रहेंगे और लंबे रहेंगे। बाल झड़ने का कारण क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ, केमिकल वाली चीज़ों का बालों पर इस्तेमाल करना। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल की चीज़ों से अपने बालों को, स्कैल्प को, अपनी स्किन को बचा कर रखें। बच्चों को भी इस टॉनिक को लगाइए। केयर करिए अपनी बेटियों की। आपने देखा होगा वीडियो में, मेरी बेटियों के बाल काफ़ी अच्छे हैं, सभी पूछते हैं। अब मेरे मत पूछेंगे, मैं 60 साल की हो गई हूँ, अब मैं चाहूँगी वापस कमर तक लंबे हों, तो नहीं होंगे। 60 ईयर में आज भी बाल काले हैं, इतना काफ़ी है। केवल कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं मेरे। इन्हीं नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने के कारण आज भी कालापन है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।